अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम जिस लेक्चर की बात करेंगे इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 इन 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। Mamoon Industries has prepared the following consumption forecast of the material M for the second half of the year। सेकेंड हाफ का मतलब है कि ये 6 मंथ के एलिमेंट को कंसीडर करता है, जिसमें कंजम्पशन है 22,200, 24,000, 23,500, 24,500, 26,000 एंड 25,000। अच्छा जी, इसमें से जो कम से कम है वो आपके पास 22,200 है। आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारे लिए मिनिमम मंथली कंजम्पशन है। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 26,000 है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए मैक्सिमम मंथली कंजम्पशन है। अगर हम इन 6 के 6 ऑब्जर्वेशन का सम करें, 22,200 प्लस 24,000, 23,500, 24,500, 26,000 एंड 25,000 और इसको 6 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 24,200। ये जो 24,200 है ये आपके पास एवरेज मंथली कंजम्पशन के तौर पर आ जाएगा। ये आपके लिए मिनिमम, ये मैक्सिमम और ये एवरेज मंथली कंजम्पशन। इट नॉर्मली टेक्स 30 डेज। ये आम तौर पर 30 दिन लेता है टू रिसीव द कंसाइनमेंट ऑफ मटेरियल एम आफ्टर द इशू ऑफ द परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन इशू होने के बाद ये 30 डेज़ लेता है। अच्छा, क्योंकि ये वाला सारा डेटा मंथ में है तो हम इस 30 डेज़ को भी मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेज़ डिवाइडेड बाय 30 तो आपके पास आ जाता है 30 डेज़ या 1 मंथ। अच्छा जी, हमें करना क्या है, द ऑर्डर पॉइंट फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। हमें ऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करना है मिनिमम इन्वेंट्री फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, assuming that standard costing quantity is 32,000 यूनिट्स। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन देखें ये कितना आसान है और इसको फिर हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन में से जो डेटा आपने फाइंड आउट किया है उसको आप पहले प्लेस कर लीजिएगा और फिर आप इसको सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 831। जो डेटा हमने सब्ट्रैक्ट किया था उसमें हमारे पास एक था मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन हमारे पास 22,200। फिर हमारे पास मैक्सिमम कंजम्पशन। मैक्सिमम कंजम्पशन हमारे पास 26,000। देन हमारे पास एवरेज मंथली कंजम्पशन जो आपने कैलकुलेट की थी 24,200। आपके पास जो लीड टाइम कैलकुलेट होके आया था वो था जी 1 मंथ। हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड की गई हैं। उनमें से पहली चीज़ हमारे पास है ऑर्डर पॉइंट। ऑर्डर पॉइंट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन 26,000, लीड टाइम हमारे पास 1। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 26,000 आ जाएगा। ये ऑर्डर पॉइंट का आंसर होगा। सेकंड जो आपसे रिक्वायर्ड किया गया है वो है आपके पास मिनिमम इन्वेंट्री लेवल है। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का फार्मूला होगा ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम। ऑर्डर पॉइंट तो है 26,000, एवरेज कंजम्पशन आपके पास है 24,200 और लीड टाइम है हमारे पास 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 26,000 माइनस 24,200।
26,000 माइनस 24,200, तो वैल्यू आपके पास आ जाती है 1800। सी ऑप्शन की बात करते हैं, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन में हम लोग नाम दे देंगे इसको मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, ऑर्डर पॉइंट माइनस मिनिमम, क्योंकि इसमें कम अज़ कम आता है। जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है उसमें हमारे पास मैक्सिमम आता है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसिडर करते हैं, इसमें कम से कम कंसिडर किया जाता है। ऑर्डर पॉइंट माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम प्लस EOQ। ऑर्डर पॉइंट है जी आपके पास 26,000 माइनस मिनिमम 22,200 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के आपके पास जो यूनिट्स हैं वो क्वेश्चन में मेंशन है, वो है 32,000। अच्छा जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 26,000 माइनस 22200 प्लस 32,000, 26,000 माइनस 22200 प्लस 32,000, तो ये वैल्यू आपके पास सॉल्व होकर आ जाती है 35,800। सो ये आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 831। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 832। ये एक आसान क्वेश्चन है। आसान इसलिए है क्योंकि पुराने पैटर्न, पुराने क्वेश्चन, पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक है। इसमें नई चीज़ क्या होगी, कुछ चीज़ें चेंज होंगी कि कंजम्पशन के लेवल सेम नहीं होंगे। जैसा कि यहाँ पे रीड करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। एवरेज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 6 इंच डायामीटर डिश शेप ग्रिडिंग व्हील इज़ 3 पीस। 6 इंच के जो है ना डिश शेप डायामीटर है वो 3 पीस है। टाइम रिक्वायर्ड टू सिक्योर डिलीवरी फ्रॉम अनयूजुअल सप्लायर इज़ 2 वीक। अच्छा, एवरेज डेली रिक्वायरमेंट हो गई आपके पास, ये एवरेज डेली रिक्वायरमेंट है वो 6 है, 6 इंच डिश शेप 3 पीस है। तो नेक्स्ट आपने टाइम रीड किया तो वो कहता है टाइम रिक्वायर्ड टू सिक्योर द डिलीवरी फ्रॉम अनयूजुअल सप्लायर इज 2 वीक। और देन वो कहता है फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ नोवेलिटी टूल वर्क्स इट फाउंड दैट मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द व्हील एट एनी मंथ इज 4 वीक, डज नॉट एक्सीड द 100 पीसेज, and minimum requirement during any such period is not likely to fall below the 50 piece. You are required asked to fix the minimum maximum limit. Also the order level, assume that economic order quantity is 5 dozen if 2 days are sufficient to receive. Alhamdulillah, emergency supply, fix also the danger level. अच्छा जी, इसमें से डाटा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पहले अटैम्प्ट में ना। ये मैं बात करने लगा हूँ जी सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 832। उसमें फर्स्ट उसने बताया है जी एवरेज डेली रिक्वायरमेंट। एवरेज डेली रिक्वायरमेंट जो है वो 3 पीस है। देन उसने बताया है जी लीड टाइम, लीड टाइम 2 वीक्स है। देन उसने मैक्सिमम कंजम्पशन बताई है कि ये मंथली है, 4 वीक्स की है और ये 100 पीस है। देन उसने बताया है मिनिमम कंजम्पशन 4 वीक्स की है और ये भी मंथली है लेकिन ये 50 है। फिर उसने EOQ बताया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कि वो हमारे पास 5 डज़न है। और डेंजर या जिसको आप टाइम टू गेट एमरजेंसी सप्लाई उसने मेंशन किया है वो 2 डेज़ है। अच्छा जी, एवरेज
बच्चों मंथली कंजम्पशन है, ये एवरेज है, डेली रिक्वायरमेंट है, ये डज़न में है, तो ये डाटा बेतरतीब में है, इसकी तरतीब लगानी है फर्स्ट अटैम्प्ट में। हम ऐसा करते हैं, सारा डाटा वीक पे ले जाते हैं। अगर वीक में वर्किंग डेज 6 हों तो इसका मतलब है एवरेज डेली रिक्वायरमेंट 18 डेज। 18 एक वीक में 18 यूनिट्स लगेंगे, इसको हम कह देंगे एवरेज वीकली रिक्वायरमेंट्स। देन हमारे पास है मैक्सिमम कंजम्पशन। ये मैक्सिमम कंजम्पशन मंथ में है। अगर हम इस 400 को डिवाइड कर दें 4 पे तो ये वीक में चला जाएगा, क्योंकि मंथ से वीक पे आ जाएगा। सेम इसी तरह इस 50 को हम डिवाइड कर दें 4 के ऊपर तो ये हमारे पास 12.5 आ जाएगा। EOQ 5 डज़न है, मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दें तो ये 60 यूनिट, बाकी हमारा डाटा सेम रहेगा। अच्छा जी, इससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपनी 4 रिक्वायरमेंट्स को। इसमें से पहली रिक्वायरमेंट आप जानते हैं, वो है जी ऑर्डर पॉइंट। यहाँ इसने जो लिखा हुआ है वो लिखा है जी ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल या ऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन 25, लीड टाइम आपके पास है जी 2 वीक, सॉल्व करेंगे तो 50 पीसेस। देन आप यहाँ पे फाइंड कर लें मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम। ऑर्डर पॉइंट आपके पास 50, एवरेज कंजम्पशन आपके पास जो है वो 18 और लीड टाइम आपके पास जो है वो 2। 50 माइनस 36 इज इक्वल टू 14। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन लेवल। तो मैक्सिमम लेवल का फार्मूला है ऑर्डर पॉइंट माइनस मिनिमम मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम प्लस EOQ। ऑर्डर पॉइंट तो 50 है और मिनिमम कंजम्पशन लेवल 12.5 है। लीड टाइम आपके पास 2 वीक्स है। EOQ आपके पास 60 है। सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने से आपके पास अमाउंट आ जाएगी 85। देन लास्ट पॉइंट जिसको हम लोग नाम दे देते हैं टाइम टू गेट एमरजेंसी सप्लाई। एवरेज डेली रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम टू गेट एमरजेंसी सप्लाई, या जिसको आप नाम दे देंगे डेंजर लेवल का। तो एवरेज डेली रिक्वायरमेंट तो आपके पास उसने मेंशन किया है वो 3 पीसेज हैं और टाइम टू गेट एमरजेंसी सप्लाई वो 2 डेज़ है। सॉल्व करेंगे तो 6 पीस आ जाएगा। ले स्टूडेंट, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 32। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 भी सिमिलर है, जस्ट मैंने आपको डाटा अरेंज करके देना है, ये सॉल्व आपने खुद कर लेना है। फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ द मुबीन आर्ट प्रेस इट इज़ फाउंड दैट एवरेज डेली रिक्वायरमेंट इज़ 50 reams. Maximum monthly requirement is 2500 and minimum requirement is not fall below 1000 ream. ये एवरेज डेली रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम मंथली रिक्वायरमेंट 2500, मिनिमम 1000। टाइम टू सिक्योर डिलीवरी फ्रॉम अनयूजुअल सप्लाई 15 days एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ 1200 ream. अच्छा बच्चों, आपने तरतीब लगाना है। सबसे पहले ये है एवरेज डेली रिक्वायरमेंट। जो एवरेज डेली रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है 50। अगर आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 30 कर देंगे ना तो ये मंथली में चला जाएगा, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम इन दोनों का जो डेटा है वो मंथली बेसिस पर है। मैक्सिमम 2500 और मिनिमम 1000। अब लीड टाइम को भी आप कन्वर्ट कर लें
लीड टाइम आपके पास है 15 डेज़, इसको डिवाइड कर दें 30 के ऊपर, क्योंकि आपने मंथ में कन्वर्ट करना है तो 0.5। देन आप इसका EOQ कैलकुलेट कर लीजिएगा। टाइम डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम, ऑर्डर तो आल्सो फाइंड द ऑर्डर लेवल। ऑर्डर लेवल आपने पहले फाइंड कर लेना। वो कैसे आता है? वो आपके पास आता है मैक्सिमम कंजम्पशन, जो कि इस क्वेश्चन में 2500 है, मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम, जो कि हमने ड्राइव किया 1500 डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि ये मंथ में है तो डेज़ में था, हमने इसको मंथ में कन्वर्ट कर लेना है क्योंकि ऊपर का डाटा सारा मंथ में है। 2500 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1250। सेम इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करते हुए किसी जगह इशू हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें या मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करें। मैं कोशिश करूँगा कि विदिन 24 आवर इसको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। 0344604641 इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।